देखिए साथियों, आज इनकम टैक्स बिल पेश किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में। और यहाँ पर इसको जो इंट्रोड्यूस करने का पर्पस है गवर्नमेंट का, वो क्या है? जो हमारा इनकम टैक्स सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए, इसकी जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि हर एक व्यक्ति इसको आसानी से समझ ले, और जो टैक्स कैलकुलेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो आपने बजट 2025 जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी को, उसमें देखा होगा जो नया इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई रखा गया है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, अबव 24, तो 4-4 लाख रुपए का गैप रखा गया है ताकि उसको जो है सिंप्लीफाई रखा गया है, आसान रखा गया है आम आदमी के लिए। और जो टैक्स का गैप दिया गया है 5-5% का दिया गया है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। तो इसीलिए अब जो ये नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा 2025, उसके लिए जो है अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो बिल है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद ये इनकम टैक्स एक्ट के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए, ये जो नया इनकम टैक्स बिल है इसकी हाईलाइट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो हमारा अभी करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो हमारा ये एक्ट है अभी 880 पेजेस का है, जिसको रिड्यूस करके 622 पेजेस कर दिए जाएंगे। वहीं पर अभी जो हमारे जो सेक्शन हैं वो 536 सेक्शंस हैं, उनको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसको सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है, इसको छोटा करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पेजेस को रिड्यूस किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पर किया जा रहा है, देखिए सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है, या आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है, उसको अब जो है चेंज कर दिया जाएगा। अब केवल और केवल टैक्स ईयर का यूज़ किया जाएगा। अब जैसे अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है या प्रीवियस ईयर 24-25 है, जिसकी आईटीआर अभी असेसमेंट ईयर 31 जुलाई 2025 तक, जो कि असेसमेंट ईयर आपका 25-26 है, उसमें आप फाइल करेंगे। तो अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। अब यहाँ पर केवल और केवल टैक्स ईयर का ही यूज़ किया जाएगा, और उसी के हिसाब से आपकी आईटीआर फाइलिंग होगी, और उसी के हिसाब से आपका जो है जो इनकम अर्निंग ईयर होता है वो आपका प्रीवियस ईयर होता है, और जो आपका टैक्स पेमेंट का ईयर होता है जिसमें आपकी इनकम को असेस किया जाता है, आईटीआर फाइल किया जाता है, वो तो असेसमेंट ईयर आता है। तो अब उसको जो है चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए, आप अभी जो आप एक जो अभी आपका टैक्स पे किया जाता है वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए, करंटली द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर से 23-24, टैक्स पेड इन द असेसमेंट ईयर 24-25, दिस प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कंसेप्ट विल नाउ टर्म्ड एट टैक्स ईयर। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब नहीं रहेगा। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर केवल और केवल टैक्स ईयर का यूज़ जो है वो किया जाएगा। वहीं फॉर रिड्यूस टैक्स डिस्प्यूट्स एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी द प्रपोज लॉ इज़ लाइकली टू इंक्लूड क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट ऑन स्टॉक ऑप्शंस। तो अभी ई शॉप्स को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती हैं, इसके ऊपर भी क्लियर कट डिसीजन जो है आ जाएगा, और गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगी इसके ऊपर भी जो टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका है, ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रेज ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। वहीं जो आपका प्रोफेशनल टैक्स है वो आपको फुली डिडक्टेबल होगा। वहीं अभी इस बजट के अंदर जो आपकी टैक्स फ्री इनकम की लिमिट है उसको 12 लाख रुपए कर दिया गया था। 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, जो कि ऑलरेडी 7 लाख थी, उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया गया है। तो ये जो अपकमिंग बिल है अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर इन टैक्स स्लैब्स को लेकर किसी भी तरीके के चेंज जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो देखिए साथियों, ये हैं कुछ चेंज जो कि न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर जो है प्रपोज किए जा सकते हैं। और यहाँ कैपिटल गेन को लेकर कोई चेंजेस नहीं, किसी भी बात का इस तरीके का जिक्र नहीं किया है कैपिटल गेन चेंजेस को लेकर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 20%, 12.5% आप कंटिन्यू पे करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 20% ही आपको टैक्स लगने वाला है। तो ये कुछ चेंजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, आगे आपको और क्लैरिटी मैं देता रहूँगा जैसे ही एक्ट बनकर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।